हेलो स्टूडेंट। आज हम +1 क्लास सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस उसका जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं कि एक इंडिया जो था वो पहले स्लेव रहा है, उसके बाद फिर वो उसने आज़ादी प्राप्त की है, उसके बाद उसने इलेक्शंस इस्टेब्लिश किया और डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो उस डेमोक्रेसी में तो जो इलेक्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों के नुमाइंदे चुने जाते हैं, तो उसमें इलेक्शन की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो इंडिया ने भी उसी तरह से ये अडॉप्ट किया था। तो उस जो इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले है मेन फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया का एक इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी मेन फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो इंडिया में जितनी भी इलेक्शन होती हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, या फिर लोकल बॉडीज़ की हो, पंचायत की हो, म्यूनसिपल कमेटी की हो, या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में हैं। तो इसमें चैप्टर 15 है, आर्टिकल 324 टू 329 तक ये प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई। पहली फीचर तो ये है कि इलेक्शन की जो व्यवस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही शामिल की गई है कि किस प्रकार से इलेक्शन होगी, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया था या इम्प्लीमेंट किया था, उस समय इसमें शामिल था हमारे देश का। जो नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो 326 आर्टिकल है उसमें ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है। वोट का राइट, सबसे पहले तो जब दिया गया था वोट का राइट तो उस समय 21 एज थी इसकी। तो जिस पर्सन की 21 एज होगी उसको ये राइट मिलेगा। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट करके इसको 18 ईयर कर दिया गया है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जब किसी पर्सन की एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको वोट का राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्राप्त हो जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं, रिलीजन का, कास्ट का, लैंग्वेज का, कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता, सबको ये इक्वल रूप में प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, कुछ ऐसी इलेक्शन हैं जो डायरेक्टली होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली होती हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो लोकसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, पंचायत की, म्यूनसिपल कमेटी की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जिसमें लोग डायरेक्ट तौर पर वोट डालकर अपने मेंबर को या नुमाइंदे को या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो एक तो ये है। एक है इनडायरेक्ट, जो खुद नहीं करते लोग, उनके चुने हुए लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो आगे चुनते हैं। वो कौन कौन सी हैं? राज्यसभा की है, प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है। इस तरह से ये इलेक्शन होती है। फिर नेक्स्ट है सीक्रेट बैलेट। अगली फीचर्स जो है सीक्रेट बैलेट। आगे शुरू में जो था वो एक बैलेट पेपर बनाए होते थे जिसके ऊपर स्टैंप लगाकर एक बॉक्स में डालनी होती थी, वो सीक्रेट होता था। एक साइड पर एक सीक्रेट रूम बनाकर उसमें जाकर एक स्टैंप लगाकर बॉक्स में डाल देते थे। उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई उसको देख नहीं सकता कि किसको वोट डाली है, उसको सीक्रेट बैलेट बोलते थे। ये व्यवस्था थी हमारे
इसमें। लेकिन अब ईवीएम मशीन हो गई है तो अब बटन दबाया जाता है, तो वो भी एक सीक्रेट की बैलेट ही है, सीक्रेट बैलेट की तरह ही उसको भी उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मशीन को वहाँ रख दिया जाता है सीक्रेट जगह पर। नेक्स्ट है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं तो वो उसमें एक ही मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, एक मेंबर। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर संयुक्तली वो चुनते हैं। सारे जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग होते हैं जिनकी वोट बनी होती है, तो वो किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं, तो वहाँ से एक ही मेंबर चुना जाता है उसमें। तो एक तो ये। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। जितने भी इलेक्शन होती हैं उसमें जो रिजल्ट है वो एक मेजॉरिटी के तौर पर निकाला जाता है। जिस पर्सन को ज़्यादा वोट मिल जाती हैं उसको जो विजयी घोषित किया जाता है, जिसको कम मिल जाती हैं उसको जो हारा हुआ उसमें मान सकते हैं, तो माना जाता है। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया जाता है भी कौन जो इलेक्ट हो गया है, तो वो मेजॉरिटी के तौर पर है, जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त होगी है वो इलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। एक इलेक्शन करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया हुआ, तो वो उसमें 324 आर्टिकल है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, और उसके बाद उसको 6 ईयर उनका टेन्योर होता है, या फिर 65 ईयर तक वो इस्टेब्लिश रह सकते हैं। और उसका सारी पूरे इंडिया में कोई भी इलेक्शन हो उसके ज़रिए ही करवाई जाती हैं। तो ये एक फीचर है इलेक्शन कमीशन की। ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम। जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो ज्वाइंट है, तो उसका मतलब है एक वोटर सूची तैयार की जाती है, उसमें से सारे के सारे लोगों के नाम शामिल होते हैं। उसमें जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र या रिलीजन इसके तौर पर कोई अलग अलग कोई वोटर नहीं सूची तैयार की जाती, वो एक ही सूची में होते हैं। तो उस तरह से एक इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है, और सारे के सारे लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही मेंबर को इलेक्ट करते हैं। जो भी जिसको ज़्यादा वोट पड़ जाती हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदा बन जाता है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ नेगेटिव वोटिंग। एक नेगेटिव वोटिंग का प्रोविज़न भी प्रोवाइड हुआ है, अभी कुछ समय हुआ है। उसका मतलब है कि किसी को भी वो पसंद नहीं करते। जब ये हो जाए कि वोटर को कोई भी कैंडिडेट जितने भी वहाँ पर खड़े हुए हैं वो कोई उनको सही नहीं लगता, तो वो नेगेटिव वोटिंग भी कर सकते हैं, जिसको नोटा बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन पिटीशन। ये इलेक्शन पिटीशन की व्यवस्था भी की गई है, जो फीचर है एक इलेक्टोरल सिस्टम की इंडिया में, कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई लगे कि जहाँ करप्शन हुई है या उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो वो अपनी अपील पिटीशन है वो दायर कर सकता है हाई कोर्ट में। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये थी आज हमारी एक मेन फीचर ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। तो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे अगला क्वेश्चन।